जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में सामने आए तौकीर उर्फ गोरा प्रकरण ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पिछले 6 घंटे में मुख्य आरोपी अयान की गिरफ्तारी और अब 25 नवंबर को पुलिस ने 2 और महत्वपूर्ण पात्रों को पकड़ लिया है। क्या ये मामला सिर्फ एक रंजिश था या इसके पीछे मौजूद है कोई और गहरी साजिश? हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरा सच परत दर परत। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। कदमा थाना कांड संख्या 106/2025 जो तौकीर उर्फ गोरा के साथ हुई खतरनाक वारदात से जुड़ा है। उसमें वादी मोहम्मद रियाज ने 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए 21 नवंबर को यानी घटना के केवल 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अयान उर्फ मसूद इकबाल को एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अग्रतर जांच में 25 नवंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली। इसी आधार पर 2 और आरोपी 27 वर्षीय सहाब खान उर्फ बिल्ली और 25 वर्षीय शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी इस प्रकरण को एक नई दिशा देती है, क्योंकि ये दोनों भी उस रात की कहानी के सक्रिय पात्र बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एक मैगजीन लगी हुई देसी पिस्तौल बरामद की। अब इस केस में कुल 2 हथियार जब्त हो चुके हैं, पहला अयान से, दूसरा इन दोनों से। पुलिस की ये सफलता बताती है कि वारदात में शामिल लोगों की सक्रियता और प्लानिंग बेहद संगठित थी। जांच में ये भी सामने आया है कि शहाब खान और तौकीर के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। दोनों के बीच पुराना मनमुटाव इस मामले से जड़ माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक निजी विवाद था या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने इस दुश्मन जैसा आपको याद होगा 30 नवंबर 2025 को कदमा में शास्त्री नगर में एक फायरिंग हुई जिसमें तौकीर और गोरा की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 6 आवर्स अयान बच्चा नाम के एक अपराधी को पकड़ लिया था। उसको हमने हथियार के साथ जो घटना में प्रयोग किया गया था उसके साथ जेल भेज दिया था, जिसका प्रेस को हमने डिटेल्स दे दिया था। इसमें यह अपडेट है कि कल रात हमें सूचना मिली थी कि 2 और इसमें लड़के हैं, सद्दाब खान जो कि 27 वर्ष का आज़ाद नगर का रहने वाले हैं और शुभम कुमार जो कि कदमा शास्त्री नगर का रहने वाले हैं। ये दोनों लड़के पीछे जो हमें जो इंटेलिजेंस मिली थी कि घटना में शामिल हैं और इसमें से सद्दाब के द्वारा फायरिंग भी की गई थी। तो हमें सूचना मिली कि ये BH एरिया में बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमने जब रेड किया टीम बना के, जो SIT मनोज ठाकुर DSP हेडक्वार्टर 2 लीड कर रहे थे एंड अहम भूमिका PC सिन्हा कदमा थाना प्रभारी की थी। तो जब उसने इस टीम ने रेड किया तो ये दोनों को हमने पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की। इन्होंने ऑफकोर्स अपना अपराध को स्वीकार किया और इनके निशानदेही पे शास्त्री नगर में ही जो पार्क है वहाँ से हमें जो घटना में प्रयोग किया हुआ हथियार था वो मिला था। टोटल अब इस केस में 3 अरेस्टिंग हो चुके हैं। इसमें जो सद्दाब खान है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री 6 केसेस इसके ऊपर है। 2018 से 2024 तक लगातार इस पे केसेस हुए जा रहे हैं, जिसमें मारपीट, आर्म्स एक्ट सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। शुभम कुमार का भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे आएगा हम लोग केस डायरी और इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ाएंगे। इसमें रीज़न वही था कि जब सद्दाब खान के ऊपर जो मृतक था उसके द्वारा कई बार उसको थ्रेटन किया गया था, उसको लाइफ का काफ़ी बार एक्सटॉर्शन टाइप का भी किया जाता था एंड 2-3 बार ऐसा हुआ तो उसके पैर के पास बम मारा गया था। बम मतलब पटाखे ही थे, बट बेसिकली ऐसा था कि अग्रेशन उसको दिखा था जिसके कारण उसमें भय का ये था। ये जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनका सब ऐसा था कि जो मृतक है उससे कुछ ना कुछ आपसी उसकी रंजिश थी। उसको ऐसा सबका ही ऐसा ही स्टेटमेंट था, या तो वो हमें मारता, इसके पहले हम लोग सोचे कि हम भी लोग उसको मार देंगे। तो इसी भावना से ये पूरा घटना को किया गया था। बहुत पैशनेटली ये घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। बट हमने टोटल 3 लोग को अरेस्टिंग कर दी है। जो 2 घटना में यूज्ड वेपन है उनको भी हमने पकड़ लिया है। कल हमने अयान बच्चा को रिमांड में भी लिया था और आमने सामने हमने बैठा के इंश्योर किया कि पूरा स्टोरी अब हमें काफ़ी क्लियर हो चुका है। बाकी साजिशकर्ताओं का भी नाम अब आ गया है, जिसमें पुलिस लगातार रेड कर रही है और हम इसमें डेफिनेटली अरेस्टिंग कर रहे हैं। कार में कौन कौन थे? कार में अभी तक जो समझ में आ रहा है ये जो 3 अक्यूज थे, इसके अलावा 2 और लड़के हो सकते हैं। अभी एक और जब उसमें पकड़ाएगा, जब हम उसमें लगे हुए हैं, वो जब आएगा तो और क्लैरिटी आएगी। यही बात है कि अयान बच्चा ने पहले जो स्टोरी बताई थी उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ रही, कुछ चीज़ ऐसे आते जिसमें हमें लग रहा था कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसे वापस रिमांड में लिया गया था। तो अब और क्लैरिटी आई है। अब हो सकता है कि और लोग पकड़ाएंगे, कुछ और नए पहलू मिलेंगे तो फिर से इनको रिमांड पे हम लोग लेंगे। नए PNSS में हम पहले 90 दिन में बहुत दिन के लिए ले सकते हैं इनको रिमांड पे, तो फिर से रिमांड पे लेंगे अगर और क्लैरिटी चाहिए। अभी तक ये क्लैरिटी है कि टोटल 4 थे, हो सकता है एक और था, बट उसके ऊपर अभी डिबेट है। घटना के दिन जो समझ में आ रहा है कि ये जो सद्दाब खान है, शुभम कुमार है, एक और लड़का है जिसका भी नाम गोपनीयता के लिए हम लोग रोक के रखे हुए हैं। ये 3 लड़के साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। इनका स्टार्टिंग में इनका बात होने लगा गोरा के बारे में, और उसी में फिर जब बात हो रहा था तो फिर उस बाद अयान बच्चा भी आया, वो भी उससे काफ़ी इरिटेटेड था।
तो उसने भी उसमें बात और हुआ, फिर अच्छे से एक प्लानिंग डिटेल्ड बनी और फिर उनका डिसीजन हुआ कि इसी गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं शाम में 8 बजे 9 बजे के आसपास वहाँ पे जाते हैं फायरिंग कर देते हैं। तो उसी में घटना को कारित किया। फायरिंग में कौन कौन था? अयान बच्चा और सद्दाम दोनों? जी, अयान बच्चा भी गोली चलाया था, सद्दाम खान भी गोली चलाया। कार किसकी थी? कार जिसकी थी उसके ऊपर अभी हम लोग और ये कर रहे हैं, कार हमें क्लैरिटी है किसकी थी, बट ये अभी बता देंगे तो वो लोग और अलर्ट हो जाएंगे। बट वील डेफिनेटली डिटेल देम एंड वील इंश्योर कि हम लोग कार भी रिकवर करें। साजिश करता कौन? साजिश करते हुए नाम आपको बता देंगे तो उसको भी पता चल जाएगा। सर, अयान बच्चा के घर में सुन में आया कि तौकीर उस गोरा के कुछ परिवार वाले जो है वो कब्जा कर लिए। नहीं, ये बिल्कुल इसमें कब्जा तो नहीं हुआ है, बट हमें भी कभी कभी ये आ रहा है कि एक तनाव का माहौल है। आपके माध्यम से हमारा ये जरूर अपील होगा कि कानून अपना काम कर रही है। घटना होने के 6 घंटे के अंदर हमने पकड़ा, 1 हफ्ते के अंदर हमने टोटल 3 को पकड़ लिया, हथियार भी बरामद कर लिया। और ऐसा नहीं अभी हमारा काम बंद हुआ, हम लोग और काम इसमें करेंगे। बट अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी हमारी काम होगी। पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, जस्टिस करना हमारा काम है और वील एंश्योर कि दैट जस्टिस इज डन। पुलिस का दावा है कि इस वारदात में शामिल बाकी लोगों की पहचान तय हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। क्या अगले 48 घंटों में और नाम सामने आएंगे? क्या मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जांच में ये भी सामने आया कि शाहरुख खान और तौकीर के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। शाहरुख खान के आपराधिक इतिहास ने पुलिस को इस केस की गंभीरता समझा दी है। उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज है जो 2016 से लेकर 2024 तक है, यानी पिछले 7 से 8 वर्षों में वो लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इस पूरे अभियान में शामिल रहे पुलिसकर्मी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रवेश चंद्र सिन्हा, पुलिस अवर निरीक्षक मंटू कुमार, टिंकू कुमार, गोपाल हेम्ब्रम, आरक्षी 63 राहुल तिवारी, आरक्षी 2662 सदीव तैसुम। इनके संयुक्त कार्रवाई और लोकेशन तकनीकी डेटा व गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपी तेजी से गिरफ्तार किए जा चुके। तौकीर केस सिर्फ एक गली में हुए एक टकराव का मामला नहीं, ये हमारे शहर में बढ़ती रंजिश, गलत संगत और अपराधी मानसिकता की चेतावनी है। अयान पकड़ा गया, शाहब और शुभम भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या ये कहानी पूरी हो चुकी है? नहीं, क्योंकि अभी कई चेहरे बाकी हैं, कई राज दफन है और कई सवाल अनकरित है। क्या पुलिस इस केस की इस परत को खोल पाएगी? क्या गवाह सामने आएंगे? क्या इस वारदात के पीछे कोई बड़ा दिमाग है? ये जवाब अभी बाकी है और हम आपको सारी अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। याद रखिए, अपराध जितना तेज भागे, कानून उतना ही तेज उसका पीछा करता है। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।